मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल सरल भौतिकी में। और बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव की। ठीक है, तो एक एक करके टॉपिक में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहा जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों, ये विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? अब अगर इसका मीनिंग समझें कि आखिर ये विद्युत द्विध्रुव क्या चीज है, तो सबसे पहले इन शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं। विद्युत, द्वि और ध्रुव, तीन हिस्सों में बांट दिया इसको। अच्छा, विद्युत का मतलब बच्चों क्या हो गया? इसका मतलब हो जाएगा वैद्युत आवेश। आवेश। अच्छा, द्वि माने क्या होता है? द्वि मतलब हो गया दो, टू। और ध्रुव का मतलब क्या हो गया? ध्रुव का मतलब हो गया प्लस और माइनस। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो इनके शब्दों के मतलब से इसको समझा जा सकता है कि अगर दो बिंदु आवेश बराबर परिमाण के, एक प्लस और एक माइनस हो और एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे से रखे हो, तो ऐसे निकाय को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। यानी विद्युत द्विध्रुव बच्चों क्या हो गया कि यदि दो बराबर परिमाण के विपरीत आवेश, यदि दो बराबर परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे जाएं या रखे हों, तो ये जो निकाय है बच्चों, ये निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। निकाय क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक। अच्छा, बस यहां पर बच्चों जो बीच की दूरी है जो विद्युत द्विध्रुव में है, उसको 2L मान लेते हैं। दूरी कितनी मान लेते हैं? 2L। तो ये अपने पास क्या आ गया बच्चों? ये आ गया एक विद्युत द्विध्रुव आ गया। ठीक। अच्छा, अब उदाहरण की बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। विद्युत द्विध्रुव कहां मिलेंगे देखने को? तो इसके ढेर सारे हम लोगों ने उदाहरण पढ़े हुए हैं। जैसे बच्चों आपने HCl पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा ना HCl। तो HCl में क्या होता है? HCl में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl में थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है। तो HCl देखो बिल्कुल विद्युत द्विध्रुव जैसा हो गया, एक पर प्लस और दूसरे पर उतना ही माइनस हो गया। NaCl हर बच्चे ने सुना होगा, सुना है बच्चों? NaCl भी कैसे शो किया जाता है? तो Na और Cl, Na धन और Cl ऋण। तो ये NaCl का जो परमाणु है, अणु है पूरा, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी किसका उदाहरण है? ये भी उदाहरण है विद्युत द्विध्रुव का। तो ये तो बात हो गई विद्युत द्विध्रुव की। अब दूसरी पॉइंट पर आते हैं विद्युत द्विध्रुव के बाद। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हुआ बच्चों? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी अगर मैं दो परिभाषाएं बताऊं तो इसको ऐसे समझा जा सकता है। देखो, सबसे पहले जो पहली परिभाषा है ये बच्चों कहलाती है क्वालिटेटिव डेफिनेशन। क्वालिटेटिव मतलब कि इसका गुण बताने वाली। एक परिभाषा बच्चों गुण बताने वाली होती है और एक परिभाषा होती है मान बताने वाली। तो इसकी गुण बताने वाली परिभाषा क्या है? जो ये बताती है आखिर ये है क्या चीज। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसी भौतिक राशि है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसी भौतिक राशि है जो द्विध्रुव, किसी भी विद्युत द्विध्रुव की स्ट्रेंथ या ताकत बताती है कि वो द्विध्रुव स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो पहला क्या इसकी परिभाषा कि यह एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी विद्युत द्विध्रुव की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है।
अब आ जाते हैं इसके संख्यात्मक मान वाली परिभाषा पर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर मान ले ये एक प्लस क्यू आवेश है, ये दूसरा माइनस क्यू आवेश है, और ये एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हैं, और ये द्विध्रुव का बच्चों केंद्र है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दूसरी परिभाषा जो उसका संख्यात्मक मान बताती है वो क्या होगी कि किसी विद्युत द्विध्रुव का क्या होगी कि किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल, उसकी बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात P बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा एक आवेश Q और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, तो बीच की दूरी कितनी हो गई 2l। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण संख्यात्मक रूप से बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। अब हमने सीख लिया कि अगर मान लो ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी 2l है बच्चों, तो इनके बीच का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये तो विद्युत द्विध्रुव हो गया बच्चों, और इनका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो किसके बराबर होगा, Q इंटू 2l के बराबर। ठीक बच्चों, अब इसमें एक बड़ी विशेष बात और सीख लेते हैं कि सबसे पहले इसका मात्रक क्या होगा। तो बच्चों मात्रक क्या होगा, आवेश और दूरी की गुणा की, तो आवेश तो हो गया कूलाम और दूरी क्या हो गई मीटर, तो इसका मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, है ना। और कूलाम मीटर को बच्चों लिखने का तरीका बड़ा स्पेशल है, C बड़ा M छोटा, क्योंकि अगर आपने C और M दोनों बराबर लिख दिए तो ये बन जाएगा बच्चों सेंटीमीटर। तो हमें क्या बोलना है, कूलाम मीटर बच्चों कैसे लिखा जाता है, C बड़ा और M छोटा। ठीक बच्चों, अच्छा इसके बाद अब आ जाता है कि इसकी प्रकृति कैसी है, नेचर वाइज कैसा है। तो याद रखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बच्चों। बच्चों याद रखना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बच्चों जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यानी ऋण आवेश से बच्चों कहां होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। अब बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर कुछ सरल से प्रश्न समझ लेते हैं जो इस टॉपिक को समझने में थोड़ा आपको और हेल्प करेंगे। जैसे पहला आंकिक प्रश्न है कि यदि दो बिंदु आवेश +2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, एक अपने पास देखो एक आवेश आ गया प्लस का 2 माइक्रोकूलम बच्चों, और एक आवेश आ गया माइनस का 2 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की दूरी बच्चों कितनी है, इनके बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालेंगे। तो आप सूत्र याद रखना, देखो एक होता है P बराबर Q इंटू 2l, एक फॉर्मूला ये तो होता है Q इंटू 2l। हमेशा याद रखना इसको आप तब यूज करना जब हम कोई क्या होगा, कोई सूत्र उत्पन्न कर रहे हो। न्यूमेरिकल में बढ़िया नहीं है, जब कभी आंकिक प्रश्न करो तो याद ये रखना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके गुणनफल के बराबर होता है, एक आवेश का परिमाण और गुणा आवेशों के बीच की दूरी। यानी एक आवेश का परिमाण तो बच्चों 2 माइक्रोकूलम हो गया, और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। बच्चों माइक्रोकूलम को कैसे बदलते हैं, -6, माइक्रो को बदलने के लिए -6, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं -2 से गुणा करके।
तो 2 और 1 की गुणा कितनी हो गई बच्चों? 2 और 1 गुणा 2 हो गई, और 10 की घात -6 और -2, ये हो गया 10 की घात -8 कूलाम मीटर। तो इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों कितना हो गया? 2 गुणा 10 की घात -8 कूलाम मीटर। अब आ जाते हैं बच्चों उदाहरण 2 पर। यदि दो बिंदु आवेश +2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम क्रमशः 1500 सेंटीमीटर और -15 सेंटीमीटर पर स्थित हों, तो इस निकाय के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान तथा दिशा ज्ञात करो। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया बच्चों, देखो पहले वाला उदाहरण आसान था, तो हम जैसे x y z बच्चों बनाते हैं ना, तो यहां पर क्या होगा, ये x अक्ष और ये अपने पास y अक्ष मान लेते हैं, z भी इसमें मान सकते थे, तो z ऐसा मान लेते हैं, चलो ये हो गया अपने पास z अक्ष। ठीक बच्चों, अब देखो पहला वाला 2 माइक्रोकूलाम आवेश कहां रखा है? पहला वाला 2 रखा है 1500, तो 1500 का मतलब देखो x अक्ष पर बिंदु हो गया बच्चों, तो ये आ गया 15,0,0। ठीक है बच्चों, और दूसरा वाला इस पर रख दिया प्लस का 2 माइक्रोकूलाम। अच्छा बच्चों, ये जो माइनस का 2 माइक्रोकूलाम है, ये कहां पर रखा स्थित है? ये है -1500, -1500 जैसे होता है ना बच्चों x y z, तो यहां पर -1500 का मतलब कहां पर रखा है? ये माइनस का 2 माइक्रोकूलाम रखा है -15,0,0 पर। ठीक है, निकाय आ गया। अब इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है बच्चों, तो हमने अभी सूत्र सीखा था। क्या सीखा था? कि आवेश का परिमाण और इसको किससे गुणा कर देंगे? आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। अब बच्चों आवेशों का परिमाण, तो परिमाण तो बच्चों कितना हो गया? देखो 2 माइक्रोकूलाम हो गया, किसी एक को ले लो, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, क्योंकि जब बात बच्चों परिमाण की होगी तो माइनस चिन्ह नहीं आएगा, ऋण चिन्ह नहीं आएगा। अच्छा, अब इनके बीच की दूरी, तो बच्चों ये हो गया देखो 15 सेंटीमीटर एक साइड, और यहां भी हो गया 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर यहां और 15 सेंटीमीटर यहां, तो दोनों के बीच की दूरी बच्चों कितनी हो गई? 15 + 15 यानी कितने सेंटीमीटर बच्चों? 30 सेंटीमीटर। 2 माइक्रो को कैसे बदलेंगे? -6 से गुणा करके, और 30 सेंटीमीटर को कैसे बदलेंगे? -2 से बच्चों। 30 दूनी 60 और गुणा 10 की घात -6 और माइनस ये हो गया 10 की घात -8 कूलाम मीटर। ठीक, चाहो तो उसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 0 से एडजस्ट कर लें, 6 गुणा 10 की घात -7 कूलाम मीटर। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, और लगा कि इसमें कहीं कोई कमी है तो आप क्या कीजिएगा, इसमें इसकी कमी को कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो में मैं इसको और इंप्रूव कर पाऊं।